हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर लेता हूं अच्छी तरह से। तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो आप उनका जो पार्टनर है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं आपका पार्टनर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओनली पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड एंड बॉटम से द फूल का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहले देख ले फूल का कार्ड। फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को इस समय ऐसा आपको याद कर रहा है, ठीक है ना। आपको जो परेशान किया था, आपको जो रुलाया था, आपको जो आपका पार्टनर ने बेवकूफ़ समझा था ना, उसी को याद कर रहे हैं कि आप कितना बेवकूफ़ थे, आप कितना भोला थे, इनोसेंट थे कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे दूर चले गए, आपको यूं ही दूध में मक्खी जैसे निकलता है ना, वैसे तरह से आपको निकाल के छोड़ के चले गए। लेकिन आप ना उसको रोक पाए, ना उसको टोक पाए, ना उसको अपना बना पाए, आप यूं ही हाथ मसलते रह गए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपके ऊपर हंस भी रहा है कि आप कितना बेवकूफ़ थे उस टाइम पे कि आपको आपका पार्टनर ने धोखा दे रहा था, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है ना। और जब इतना तब पता चला जब आपका पार्टनर पूरी तरह से चिड़िया फुर हो गया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फूल का कार्ड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे उनको लगता है कि भले उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपका इमोशन के साथ खेला था, आपको बेवकूफ़ समझा था, आपको बहुत ही ज़्यादा उल्लू बना के चले गया वो इंसान, लेकिन अभी जा फिर के ना उसको लगता है कि वो उल्लू नहीं था, उल्लू एक्चुअली वही था, ठीक है ना। आपको उल्लू समझ रहा था आपका पार्टनर, लेकिन एक्चुअल में उल्लू आप नहीं थे, वही थे वो। तो उसने आपको उल्लू समझ के, उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के आपको छोड़ छाड़ के चले गया, ठीक है ना। लेकिन आज का दिन में सोचता है कि आप जितना इमोशन इंसान हो, जितना आप इनोसेंट हो और जितना आप प्यारे इंसान हो, जितना काइंड हार्टेड हो ना, वैसा इंसान पाना आज के दिन में बहुत ही मुश्किल है। अभी आपका पार्टनर ना आपको देख रहा है कि अपने आप को ही बोल रहा है कि मैं बहुत ही गधा हूँ, उल्लू हूँ, जो मैंने इस तरह से इंसान को गवा दिया है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, एकदम जीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। पूरी तरह से आपके पार्टनर ने आपकी तरफ ही सौंपता हुआ दिख रहा है, वो किसी का नहीं सुनना चाहता है, सबको छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन गाइस, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ये है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि शायद आप ना बहुत आगे निकल चुके हो, अभी आप इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप किसी नई रिलेशनशिप के लिए भटक रहे हो, या तो आप किसी नई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो और किसी नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। आप इस इंसान को फिर से एक मौका नहीं देना चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर को फिर से एक मौका चाहिए आपके साथ, फिर से वो आपके साथ ग्रोथ देना चाहता है, फिर से आपको उल्लू बनाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन आप इस बार उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं हो। आपने समझ चुका है कि ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी है और बहुत ही ज़्यादा वो है क्या, खिलाड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा
लोग प्लेयर है, ठीक है ना, ये प्लेयर टाइप का इंसान है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके रहने के बावजूद भी उसने बहुत सारे लोगों का उसका फ्लर्ट करना, उठना बैठना, हंसी मजाक करना और उसका चलते रहता है, जिसके चलते आपको लगता है कि ये फ्लर्टी इंसान है, प्लेयर है, इसके साथ रहने से अच्छा ना रहना ही तो बेटर है, मैं कुछ ऐसा बंदा बंदी को ढूंढता जो मेरे लिए सही है, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इस रिश्ते से मतलब निकल चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, जिसके चलते आपका पार्टनर का बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के भी आपके पास आए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो कहां जाए, इस तरह से एनर्जी है। लेकिन आपका पार्टनर फ्यूचर में पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में जीरो से नया स्टार्ट करना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोच। सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं है। दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, एक दूसरे को लेकर एक दूसरे के बाल नोचते हुए दिख रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग में तो ये दिख रहा था कि एक दोनों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है, खूबसूरती को देख के अट्रैक्शन हो रहा था, आपका पार्टनर ने लालच हो गया था और काफी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा, नहीं तो पॉलिटिक्स किया होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसा घिनौना हरकतें किया होगा कि आपका पार्टनर उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया था। उनको, आपका पार्टनर को लगा था कि वाह वाह, ये इंसान मुझे बहुत प्यार देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा, ये मुझे बहुत प्यार करता है। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने शो ऑफ किया था। आपका पार्टनर को बहुत लालच दिखाया होगा, पैसे का, बंगलों का, घर का, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में आकर उसने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कोई दूर से चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। तो अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है जो जिसके साथ है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो एक शैतान है, एक डेविल है। क्यों? आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उसका तारीफ कर लिया, उसके साथ खिंचाव महसूस किया, लालच में आके उसने गया था आपका पार्टनर। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ डेविल है, आपका पार्टनर को यूज एंड थ्रू करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चूस लिया, पूरी तरह से आपका पार्टनर को फिजिकल रिश्ता बना लिया, पूरी तरह से आपका पार्टनर को निचोड़ लिया, ठीक है ना। जितना हो जो डिजायर था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपके साथ, आपका पार्टनर के साथ करना, फिजिकल होना, उसके पैसे के साथ अय्याशी करना, जो भी करना था उसने कर लिया। जब करा, सब कुछ हो गया, तो उसने पीठ दिखा दिया। क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हैं और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को उसका असली चेहरा सामने आ गया। जब उसका असली चेहरा सामने आ गया तो आपका पार्टनर का ना मतलब हो जो अंधेरा में था, आपका पार्टनर जो आंखों में पट्टी बना के रखा था ना, उसका पट्टी खुलता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ सिर्फ डेविल है, एक नेगेटिव एनर्जी है और एक ऐसा इंसान है जो शैतान के रूप में है। इस धरती में शैतान के रूप में, इंसान के रूप में शैतान है आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर गर्म किया होगा, लेकिन उसके मन में ना आपके लिए प्यार है, आपके लिए इज्जत है और आपको भुला ही नहीं भुला पा रहा है वो इंसान। आपका पार्टनर ने आपको भुलाने के लिए किसी के साथ फिजिकली रिलेशन बनाया, किसी और के साथ बिस्तर गर्म किया, जो भी किया उसने, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा अंतर आत्मा से। तो आपका पार्टनर ये देख रहा है कि जब आपके बारे में सोच रहा है कि आप क्या सोचते हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप सोचते हो कि आपका पार्टनर एक डेविल है, एक शैतान है, एक चुड़ैल है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि यार क्या करूं। अभी आपके दिल में तो इस तरह से ख्याल है। क्यों? इसी इंसान ने आपके दिल में जिस तरह से जगह बनाया था उस तरह से इस इंसान ने जगह को खत्म भी किया है। अभी आपका पार्टनर को लगता है आपके दिल में क्या जगह है उसके लिए, आपके लिए यही जगह है कि कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। आप जो इस इंसान को जो देवी देवता जैसे पूजा किया था ना, उसी तरह से आपने इसको एकदम जूते का धूल भी बना दिया। इस टाइम पे आपने उसको औकात दिखा दिया, सी तुम यही डिजर्व करते हो। अभी आपका पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ही नेगेटिविटी है और डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि फिर से आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपको सेक्सुअल वो करना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर आपको ना नेकेड विजुलाइज भी करता है कि आप नंगे होके कैसा दिखते होंगे, ठीक है ना, इस तरह से विजुलाइज भी करता है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस टाइम पे और आपका पार्टनर के इतना अट्रैक्शन है कि वो रह नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और ये भी देख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए वो झूठ बोलेंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, आपको ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर सकता है ये इंसान आपको पाने के लिए, लेकिन ये आपको पाके ही रहेगा।
ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का भी थॉट्स है। ओके, फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पा ही लेगा, उसका जिद बन चुका है वो इंसान का, चाहे वो अच्छी तरह से पाए चाहे बुरी तरह से पाए, लेकिन वो आपको पाके ही छोड़ेगा, हार मानेगा, बिना पाए वो हार नहीं मानेगा। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, स्टॉप पर चुका, फुल स्टॉप लग चुका है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का जो भी लालच था, उनके चलते जो भी लालच था वो डिजायर पूरा हो गया। और ये भी दिख रहा है कि वो तो लालच किया था पैसे को लेकर, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी उसको मदद नहीं कर रहा ना पैसे से। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि भले ही इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत सारे पैसे धन दौलत है, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को तो दे ही नहीं रहा है, मुझे मेरे पे तो यूज ही नहीं कर रहा। और जब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, और अभी क्या हो गया? तो अभी देखता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना बिहेवियर को उभार रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना है ही नेगेटिव, पैसे के लालची, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी दुनिया क्या तेल लाने, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहना नहीं रहना एक ही बात है। आपका पार्टनर अभी भी उसके साथ रहकर भी अकेला वाला फीलिंग्स आती है उसको, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि स्वार्थ से बनाया था ना उन दोनों ने रिश्ता, तो स्वार्थ से बना हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकता। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, ताकि वो इंसान कुछ सही डिसीजन ले पाए, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया होगा, और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते तो उनको लगता है कि आप तो स्टेबल हो, आपने फाइनेंस में स्टेबल हो, आप करियर में अच्छा कर रहे हो, और आपको जो नेगेटिविटी देके गया था ना इस इंसान ने, तो उस नेगेटिविटी से आप काफी हद तक उभर चुके हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, पूरा दुनिया, दोपहर को भी लालटेन लेके उसने दुनिया घूम लिया, लेकिन उसको आपके जैसा धीरज, इनोसेंट और एक समझदार इंसान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे शायद आप उनको ऑफर को स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए भी थोड़ा सा रुक के आपका पार्टनर रुक के आना चाहता है। कुछ दिनों के बाद आपका पार्टनर, और जब भी आपका पार्टनर सोच रहे कि जब भी वो आएगा ना तो बड़ा सा कमिटमेंट लेके आएगा, हाथी के माफिक कमिटमेंट देगा वो इंसान आपको, मतलब शादी या तो पूरी तरह से आपके जिंदगी में बस जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है, मतलब भले देर से आए लेकिन तुरंत आए, उस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है शादी कर लिया, एंगेजमेंट कर लिया, या तो फैमिली की तरफ से उन दोनों को मिलाया था, ठीक है ना। वो लोग तो मिल तो गए, हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर जो है बहुत ज्यादा लालच दिया होगा आपका पार्टनर को कि इस रिश्ते में जाओ डियर, इस रिश्ते का जाओ बेटी, ये रिश्ता तेरा बहुत अच्छा है, तुझे पैसा धन दौलत सब कुछ देगा ये, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पैसे का लालच दिखाया उनका फैमिली वाले ने, बहुत ज्यादा उनको मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया पैसे से, ठीक है ना, चीजों से, मटेरियल चीजों को लेकर। लेकिन जब आपका पार्टनर ने उसका फैमिली मेंबर का कहने का बात माना और लालच में आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, तो ये भी दिख रहा है कि रिश्ता तो जोड़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक नौकरानी जैसा बन के रह गया आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। अभी वो समझ में आ रहा है, मैंने भले लालच में आके किया था, लेकिन आज का दिन में देखो, मैंने तो सोचा था इसके साथ राजा जैसा, रानी जैसा बर्ताव करूंगा, वैसा बिंदास यूज करूंगा, इसके पैसे के आजादी करूंगा, आराम करूंगा, इस तरह से, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का घर का सर्वेंट बन चुका है, नौकरानी बन चुका है, नौकर बन चुका है। और अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इतना पैसे होने के बावजूद भी, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ना अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और आपका पार्टनर ना उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ना 24 घंटा उसको काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, सबका ताना सुनना पड़ता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी रिलेटिव वाले हैं उसके सबका ताना सुनना पड़ता है। और इसलिए भी आपका पार्टनर ताना सुन रहे उन लोगों का, क्योंकि आपका पार्टनर का लालच के चलते उसने रिश्ता को बनाया था। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता ना सिर्फ और सिर्फ लालच के और स्वार्थ के अनुसार ही है, जिसके चलते आज मुझे सुकून नहीं है। भले में बहुत ज्यादा पैसा नाम का है, सब पैसे धन संपत्ति सब नाम का है आपका पार्टनर का, कहने के लिए खुद का कुछ भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा मतलब अकेलापन में भी है। भले उसके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसको लगता है कि शांति नहीं है मेरे दिल में, पीस नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आपका पार्टनर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों को ऐसा दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, खुश है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि फैमिली मेंबर का बात सुन के उसने किया था और फैमिली मेंबर को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए, ठीक है।
नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि आपके साथ जैसा भी रिश्ता था ना, एक सोल लेवल का कनेक्शन था, आप लोग सोल लेवल से एक दूसरे को प्यार करते थे, फीलिंग्स को समझते थे, भले आपके पास कम बेसिक कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आपके साथ वो खुशियां थी, वो हैप्पीनेस था, वो फुलफिलमेंट था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपका पार्टनर चाहता है फ्यूचर में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ वो फैमिली वाला मान जाए और आपके साथ ही उसका फ्यूचर को ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप लोग का रिश्ता जुड़ जाए। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को किसी और के साथ कंपेयर करता है कि देखो वो उस लड़की को देखो वो कितना अच्छा है, उस लड़की को देखो वो कितना काम करती है, मेहनत करती है, पैसा कमाती है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शकल सूरत हुआ तो क्या हुआ, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। दिन भर आपका पार्टनर को ताना मार मार के ना उस इंसान ने पूरा रुला देता है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये कैसा इंसान है, ये तो मुझे प्यार करने के अलावा ये किसी और का तारीफ करता रहता है, मुझे तारीफ करने के अलावा किसी और का तारीफ करता रहता है। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ मेरे से पाना चाहा और मेरा फिजिकल जो भी था ना उसको इसने डिजायर पूरा करना चाहा। इसका डिजायर पूरा हो गया तो आज मैं उसके लिए अजनबी बन चुका हूँ, आज उसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मायूस है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो है लेकिन खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। अंतर आत्मा से आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से झिंझोर करके रखा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिन भर चैन नहीं देता, सुकून नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ उसको ताना मारता है, आपका पार्टनर का कमियां गिनाता है और आपका पार्टनर को बोलता है तुम्हारे तो लायक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया तुमने, तो लाया कुछ भी नहीं, दहेज में कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तो अच्छा जॉब नहीं है, तुम अच्छा पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो गरीब हो, ये हो। दिन भर ताना सुन सुन के आपका पार्टनर बोर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको आपके बारे में ये ख्याल आती है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन को कंपेयर किया था कि किसके लाइफ में ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसके साथ जाने से बेटर रहेगा। तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ लालच लग रहा था कि उसका खुद का घर है, खुद का पैसे हैं, वो बहुत ही बिजनेसमैन वाला है, उसके साथ जाएगा तो ऐशो आराम करेगा और आपका साथ जाएगा तो शायद ही हैप्पी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार से क्या जिंदगी भर जाएगा, क्या प्यार से जिंदगी कट जाएगा। इस तरह से सोच के आपका पार्टनर ने लालच में आके उसके साथ गया था। लेकिन अभी समझ में आ रहा है भले वो इंसान लग्जरी लाइफ क्यों ना जिए लेकिन मन में शांति नहीं है, तो उसका सब फीके हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे पास अभी जो भी है धन संपत्ति सब फीके हैं, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि मेरे मन में शांति नहीं है। इंसान का सबसे अभी आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आएगा, इंसान का सबसे बड़ा धन दौलत होता है तो मन की शांति, पीस, ठीक है ना, और वो पीस आपके साथ है ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है और पास्ट में जो उसने कंपेयर किया था उसको भी याद कर रहा है कि किस तरह से उसने आपको कंपेयर करके डाउनफॉल, आपको डाउन दिखा के, आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट करके इस इंसान ने कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वो हो, नालायक हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे, मुझे खुश नहीं दे सकते हो, बहुत सारा आपको डाउन करके ना ये इंसान ने इंसल्ट करके आपके से निकल गया था। लेकिन वही इंसान आज के दिन में याद कर रहा है कि भले आप जैसे भी थे ना उसके लिए अच्छा थे, उसको प्यार करते, उसको समझे थे। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिग्री है, बड़े बड़े डिग्री है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इंसान का फीलिंग्स नहीं समझता है, किसी जानवर का फीलिंग्स नहीं समझता है कि उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो आपका पार्टनर को लगता है भले कितने बड़े भी डिग्री क्यों ना हो, अगर इंसान का भावना कोई नहीं समझ रहा है, प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, तो क्या मतलब इतना बड़े बड़े डिग्री का कोई मतलब नहीं है। तो आपका पार्टनर को यह समझ में आ गया, अगर कोई रहना चाहिए लाइफ में इंसान तो एक सच्चे दिल का और भावना को समझने वाला इंसान रहना चाहिए, ना कि डिग्री और ऐसे नाम और शोहरत लेके, ठीक है ना। नाम हुआ तो क्या हुआ, डिग्री हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इसको इंसान का भावना को नहीं समझ में आता तो कोई मतलब नहीं। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और अपने आप को भी कोसता है कि उसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया, आपको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट किया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद उसने आपको इतना दुखी कर दिया कि आप ना फिर से इस इंसान के साथ तरफ ना मुंह उठा के देखना ही नहीं चाहते हो, आप ना इस इंसान की तरफ आंखें ही नहीं मिलाना चाहते हो। आप जब भी इस इंसान से देखते हो तो आप खुद ही भाग जाते हो उस जगह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ आ गए हो और आप उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, जिसके लिए भी आपका पार्टनर
पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को ही इंसल्ट फील करता है कि हाँ मैं यही डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में इतना गड़बड़ किया था, इस इंसान को मैंने बहुत रुलाया, परेशान किया और आज मैं देखो मैं खुद परेशान हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि यही मेरा कर्मा है, जो मैंने बैड्स कर्मा किए थे आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ एक दूसरे के लिए लालच में आकर रिश्ते को जोड़ा था। आपका पार्टनर ने उसका पैसे को देख के गोल्ड डिगर हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत बड़ा गोल्ड डिगर हो सकता है। पैसे के चलते आपका पार्टनर किसी को भी धोखा दे दे, किसी को भी लटकी दे दे, किसी का भी इसका टोपी उसका सर कर दे, कुछ भी कर दे वो इंसान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से थे आपके पार्टनर, बहुत बड़ा गोल्ड डिगर था आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने इमोशनल आपको क्यों नहीं समझा। पैसे के लालच में आकर इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो बहुत कोशिश किया उसको प्यार देने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ये दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके लाइफ में कोई अदर भी है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन और है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ उसे मोहरा बना के रखा है, एक पपेट की तरह बना के रखा है। सीधी बात कहूं तो 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर को रखेल बना के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। अपने पैसे के दम पे, अपने चीजों के दम पे ना आपका पार्टनर को एकदम पूरी तरह से वो अपने उंगलियों पे नचा रहा है। आपका पार्टनर को फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, सिर्फ वो यूज करते हैं, फिजिकली यूज करते हैं उसको। डिजायर जो रहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन वही पूरा करता है। बाकी आपका पार्टनर तो उधर नौकरानी बन के रह चुका है, आपका पार्टनर उधर में दब गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, और ये बात तब तक ठीक था जब तक आपका पार्टनर को पता नहीं चल रहा था कि उसके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, तब तक तो सही था। जैसे आपका पार्टनर को पता चला कि अरे यार इस थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी मुंह मार रहा है, तो आपका पार्टनर को लगा कि क्या हो गया यार, मैंने तो तुम्हें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, सब कुछ तुम्हारे पे लुटा दिया और तुम किसी और जगह पे मुंह मार रहे हो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ शब्दों में यह बोल दिया कि देखो मेरे जिंदगी में तुम दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बीबी हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो उतना तक ही रहो, ठीक ना। माँ बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ कोई मैटर नहीं, तुम्हें खाना खिला रहा हूँ ना, तुम्हें पानी पिला रहा हूँ ना, तुम्हें रहने का छत दे दिया ना, बस इतने में ही तुम खुश रहो। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं दे रखा मैं इतना पूछने के लिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि देखो यार आज तो मैंने इसके साथ पैसे का लालच में आके रिश्ता जोड़ा था, लेकिन इसमें तो रिश्ता जोड़ के मुझे लालच ही जो मेरा ही उल्टा सर पे आ गया। अभी आपका पार्टनर को पूरी तरह से खर्चा पानी तो दे रहा है, लेकिन उसका इमोशन नहीं शेयर कर रहा है, बस उसका नाम का रिश्ता। आपका पार्टनर बोए जा रहा है, धोए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को काटे जा रहे हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अभी तो आपका पार्टनर ने भिखारी की तरह सा भीख मांग रहा है कि थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सिर्फ भीख में दे रहा है, जो भी दे रहा है। और भीख में क्या दे रहा है, सिर्फ पैसा, खाना और रहने को छत दे रहा है, बाकी कोई इमोशन नहीं दे रहा। जिसके चलते आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है सारी बात कि मैंने पैसे को देखकर जो भी रिश्ता बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफी थी, मेरी लालच के चलते आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। भले कितना भी पैसे को हो क्यों ना हो, अगर इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपका पार्टनर को अभी समझ में आया पैसा बड़ा या प्यार बड़ा, उनको लगता है कि प्यार ही बड़ा है, ठीक है ना, पैसे तो क्या है, आना जाना रहता है। अभी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये बात आपने भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को समझाने की काफी कोशिश किया था कि इंसान ना हमेशा अच्छे इंसान को चुनना चाहिए, सच्चा इंसान को, ठीक है ना। समय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक अच्छे इंसान को नहीं ला सकता है, एक अच्छे इंसान को नहीं बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन समय कितना भी खराब क्यों ना, अगर साथ में अच्छा इंसान है तो समय को अच्छा किया जा सकता है। अभी आपका पार्टनर है उसको समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि भले आपके लाइफ में पैसा कम था, थोड़ा चीजें कम थी, लेकिन आप ना इस इंसान के साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करते थे। आप इसका भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ गवार हो सकते हो या तो कम पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन जैसे भी थे ना आप इंसान का भावना को समझते हो, जानवर का भावना को समझते हो कि उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आप समझते हो। तो इतना ही काफी रहता है एक इंसान, सच्चे इंसान के लिए कि हाँ सामने वाले को भावना तो समझ रहा है। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते में और आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना बोझ डाल दिया ना आपका पार्टनर के ऊपर, सर के ऊपर, कि आपका पार्टनर वहां से हिल भी नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोगों का आपका पार्टनर के ऊपर
बर्डन आ गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन फ्यूचर में वो कोशिश करेगा, सबका जो भी उधारी है सबको कर्जा को मुक्त कर देगा और आपका पार्टनर आपके साथ आएगा फिर से। अभी आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि पास्ट में आपने काफी गिरगिराया था इस इंसान के, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती होगी। तो आपने बिना गलती किए भी इंसान माफी मांगा, लेकिन इस इंसान को तो कुछ पड़ी नहीं थी, आपका साथ अनजस्टिस कर दिया। आपको जो प्यार देना चाहता, आपका साथ देना चाहता, आपका पार्टनर था, लेकिन आपको ना देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी अन्याय कर दिया आपके साथ। इस अन्याय का आपका पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वंस। टू ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ गई। दूरिया का कारण कोई तीसरा इंसान है जिसके चलते आ गई है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ने तो इस शुरुआत में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना दुनिया मान के बैठा था, अपना ही सब कुछ मान के बैठा था, उस सब कुछ लुटा दिया था आपका पार्टनर ने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगा था कि यही मेरा सच्चा हीरो है, आशिक है, प्रेमी है, लेकिन वही चीज आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि देख, जो दिखाने के लिए जो और होता है, हाथी का दांत देखने में कुछ और है और खाने के लिए और है। तो आपका पार्टनर खाली शो ऑफ में उसका स्टेटस को देख के आपका पार्टनर ने अट्रैक्ट हो गया था। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को तो बहुत ज्यादा इजी से मिल गया, चुटकी से मिल गया, बैठा बिठाए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिला। आपका पार्टनर को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए, आपका पार्टनर को बैठा बैठा ही मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, वो आसानी से निकल भी जाती है। और आसानी से मिली हुई चीज कभी अच्छी नहीं होती है, वो आसानी से मिली हुई चीज हमेशा गड़बड़ी रहता है, घोटाला रहता है। तो आपका पार्टनर को समझ में तो नहीं आ रहा था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आगे से आपका पार्टनर को ऑफर किया होगा, आया होगा, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को बहुत इजी से मिल गया था, चुटकी बजाते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो सोच के गया था ना उसके साथ वो सब कुछ भी नहीं हुआ। आपका पार्टनर का सपने चूर-चार हो गया। क्यों? क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन ना का उसका ना एक ही आदत है, बुरी आदत, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी एक इंसान से ना मन नहीं भरता है। कभी एक इंसान से मन भरे, आपका पार्टनर के टाइम पे जब मन नहीं भर रहा था तो आपके पार्टनर को यूज कर रहा था, अच्छा से यूज कर रहा था, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को अच्छी तरह से यूज कर लिया, सब कुछ हो लिया, निचोड़ लिया पूरी तरह से, तो आपका पार्टनर से जैसा मन भर गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह मुंह मारता हुआ दिख रहा है, तो उसका मन भर गया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि ये ऐसा ही इंसान है, दो धारी तलवार है, ये इंसान कभी भी एक जगह नहीं टिक सकता है। और ये बात तो मैंने पहले समझा ही नहीं था। और हो सकता है कि पास्ट में ना उसका फ्रेंड्स ने भी, आपका पार्टनर का फ्रेंड्स ने भी समझाने की कोशिश किया था, तू इसके साथ रिश्ते में मत जा, ये तुझे खाली यूज करेगा, यूज एंड थ्रो करेगा और फेंक देगा टिश्यू पेपर की तरह। लेकिन आपका पार्टनर ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, देखो ना, अच्छे घर से बिलोंग करता है, पैसे वाला है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे दुनिया सवार देगा ये, ऐसा ऐसा आपका पार्टनर ने डायलॉग दिया था। लेकिन आज के दिन में उसको समझ में आ रहा है कि ये इंसान कैसा है। मेरा दोस्त लोग सही बोलते थे, आज वो उसको यकीन आ रहा है जब वो दिख लिया। अभी आपका पार्टनर, उसको लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस इंसान को सारा अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, लेकिन इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, और किसी तीसरे के चलते। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है, उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। और टू ऑफ वन ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, कि ऐसा एक सही समय कि जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी तरह से एक कच्चा चिट्टा खुल जाएगा, आपका पार्टनर को प्रूफ के तौर पे मिल जाएगा, तब वो इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को डिवोर्स कर देगा और उसके साथ रिश्ते को तोड़ के निकल के आएगा। अभी आपका पार्टनर को जानता तो है, देख तो रहा है वो सब कुछ, लेकिन उसको पूरा प्रूफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से, ठीक है ना। और जिस दिन प्रूफ मिल जाएगा ना उस दिन वो छोड़ के आ जाएगा, एक सही समय का इंतजार करे। और टू ऑफ वन, आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आपके रिश्ते में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था। उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना थोड़ा मुश्किल है, उनका फैमिली मेंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह से हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस था, जिसके चलते आपके रिश्ते को ना आपका पार्टनर छोड़ता है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल को छोड़ के ना उसने आसान को चुन लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना मुश्किल होता है ना, जितनी मुश्किल से मिलती है चीजें, जितनी लेट से मिलती है ना, उतना ही लास्टिंग करती है, उतना ही टाइम तक रहती है, लंबा टाइम तक। और जो चीज बहुत आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। अभी आपका पार्टनर को लग रहा है कि भले उसने आसानी से चुन लिया होगा, लेकिन आज उसको समझ में आ गया है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही को थाम के बैठा है, भले आपसे दूर है, लॉन्ग नो कॉन्टेक्ट है, ऐसा दिख रहा है, आप लोग का दूरी आ चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है। उनको लगता है कि आज भी
उनके दिल में है ना आपके लिए इज्जत है, आपके लिए प्यार है, और जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था ना उसको भी याद कर रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपके तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और उनको इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी और को लेके बैठा हो, और को चुन लिया होगा, आपने शायद इस रिश्ते को, इस इंसान को ना पीछे पीठ दिखा दिया हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम पे कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आ रहा था हेरीफेंट के कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं डियर यार मेरा फैमिली वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग के बीच में एज गैप था, हम लोग के बीच में कल्चर इशू था, हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और ठीक है ना, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने ना आपको छोड़ के ना कि किसी और के साथ शादी कर लिया फैमिली मेम्बर का बात मान के। लेकिन मुझे आज समझ में आया अगर मेरे लिए कोई बना था ना, मेरे लिए कोई अच्छा था ना, मेरे लिए जो परफेक्ट था ना आप ही थे। लेकिन मुझे ये बात बहुत लेट से समझ में आई, जब तक चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, पूरा फैमिली मेंबर के साथ, मतलब पूरी के सबके साथ, मतलब सबका राजी मंदी के साथ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, और जो मैं अगर शादी भी किया तो उसके साथ डिवोर्स लेके आपके साथ पूरी तरह से आना चाहते हैं। आपका पार्टनर कहना चाहता है नेक्स्ट टाइम मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मुझे एक चांस और दे दो, एक मौका और दे दो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। अभी मुझे समझ में आ गया, मैं बहुत ही स्पिरिचुअल बन गया, पहले से काफी समझदार बन गया, रिश्ते नाते का चीजें मुझे अभी समझ में आया, इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक मिल सकते हैं। तो गाइस आप लोगों का 3 ऑफ सोर्ड्स में आया, तो गाइस ये बता रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के 3 दिन बाद आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस के रूप में आपके लिए आया 10 ऑफ कप्स, तो और ब्लेसिंग्स के रूप में आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड ओके तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आप खुद से प्यार कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को प्यार कीजिए, और जो आपके पास है ना उसको कदर कीजिए, ठीक है ना। जो आपको प्यार दे रहा है उसको प्यार दीजिए, जो आपको समय दे रहा है उसको समय दे रहा है, जो आपको प्यार नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा, आपको छोड़ के चले गया, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, उसके बारे में आंसू नहीं बहाना है। अपने लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुशी खुशी बिताना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। नो मैटर आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, जो आपके पास है उसी के साथ आपको खुश रहना है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। ओके और ब्लेसिंग्स के रूप में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो गाय श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा, आपका शादी भी होगा, और ऐसा बंदा बंदी मिलेगा आपको जो बहुत केयर करेगा, आपको वो सपोर्ट करेगा, आपका बिजनेस में सपोर्ट करेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा, वो जान तक भी दे देगा, ठीक है ना। आपका ख्याल रखेगा, आपको ख्याल तो क्या आपका फैमिली मेंबर को भी ख्याल रखेगा, सब आपके लिए ब्लेसिंग्स है। जो भी आप चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, बिजनेस काम जो भी करना चाहते हो, सब आप में फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी आपका ये मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको दिखने को मिल जाएगा आपके लाइफ में, और आपके लिए पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है। जो भी आप पाना चाहते हो वही पा सकते हो, आपके लिए पूरा फुलफिल है। 10 नंबर आया है, 10 आपको दिखता होगा बहुत ज्यादा। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।